Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आपका पास्ट किस प्रकार था, आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है और आपका फ्यूचर डेफिनेटली किस प्रकार होगा. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इस रीडिंग के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है. सो प्लीज़ गौर फरमाएं और देखें ज़रूर. सो लेट्स सी. हम यहाँ से देखेंगे आपके पास्ट वाला पोजीशन, हम यहाँ से देखेंगे आपके प्रेजेंट सिचुएशन और यहाँ से हम देखेंगे आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव. सो लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. सो देख लेते हैं आपका बीता हुआ कल किस प्रकार था. आप किसी भी टाइम लाइन पे इसको देख सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पास्ट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द पास्ट, सो हाउ इज़ द पास्ट सिचुएशन, प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. हाउ वॉज द पास्ट सिचुएशन, हाउ वॉज द पास्ट. ओके, सो वी डू हैव say what you mean, which is the 18 number, which is the moon card. Alright, यहाँ पे है cycles. Okay, यहाँ पे हमारे पास है unleash your creativity. Okay, we do have the wild and हमारे पास ये कार्ड है alchemy. Bottom of the deck we do have the sexual arts. तो यहाँ पे पहली बात तो है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. पाइशिस इज इम्पॉर्टेंट. वी डू हैव जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे है. एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है. कैप्रिकॉर्न मकर राशि है. बाकी के साइंस अगर नहीं भी आए कोई बात नहीं, बिकॉज इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. नाउ आपका पास्ट किस प्रकार था, तो यहाँ पे मुझे इस नज़रिए से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चुके थे. बहुत ज़्यादा. ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं था या अभी भी नहीं है, इस तरह से बिल्कुल ऐसा नहीं है. यू हैव इनफ टैलेंट, यू हैव इनफ क्रिएटिविटी. ठीक है, आपके अंदर वो स्पेशल, जैसे बोला जाता है ना कि एक प्रेजेंटेशन को स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिया जाता है. ठीक है, एक मूवी में भी आप देखते हो स्पेशल इफ़ेक्ट दिया जाता है. क्यों? क्योंकि उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा लोग अच्छा से उसको विजुअलाइज करें. ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो और अट्रैक्टिव भी दिखे. यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है. ठीक है, अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा लेबोरियस आप रहे होंगे. आपने ऐसा नहीं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलसीपन था. you had done whatever it had required. आपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स आपने दिया, समय दिया, एनर्जी दिया है. इवन बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आपके रिलेशनशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते थे. ठीक है, और लोग आपको गलत समझते आए हैं. मैं आपको ये भी बता रही हूँ, लोग जैसे आप हो उससे बिल्कुल विपरीत वो समझते हैं. अगर कभी भी आपने अपने आपा खो दिया था तो इन्होंने, मतलब आपके आसपास के लोगों ने ऐसा सोचा कि आप बहुत रूड हो, आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो. लेकिन आप जो है सच्चाई के लिए जब आप लड़ रहे थे तो उन्होंने नहीं देखा. यू हैड दैट एंड यू ऑल्सो हैव. मैं नहीं कहूँगी कि आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, यू डोंट हैव द कैपेसिटी. आपके अंदर 100% कैपेसिटी है. यू आर जस्ट लाइक एन एल्केमिस्ट. यू नो व्हाट, पहले जो है ना आप बहुत ही फोकस के साथ चल रहे थे, बट समहाउ कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया. ऐसा होता है जब आप कोई भी चीज़ में लगातार प्रयास करते हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा मन देते हो वहाँ पे, आप अपना जो है ना यू पुट योर सोल एंड हार्ट, यू बिकम डेडिकेटेड. बट देन ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी को बिगड़ने के लिए आ जाते हैं. वैसा ही कुछ लव रिलेशनशिप में
आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय किया है, आपके एजुकेशन को भी डिस्ट्रॉय किया है। इधर तो शादी के वजह से ऐसा हुआ होगा, या कोई रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस रहा, बहुत ज़्यादा घातक हो गया आपके लिए, जहाँ पे उसको स्मूथ होना था, वो बंदा या वो बंदी जो भी थे वो आपका साथ नहीं दिए। जब आपका जो है ना, यू हैड बीन थ्रू लॉट ऑफ अप एंड डाउन इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया है, स्ट्रगल्स किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एंड जब आप अपने बोल्डनेस को दिखाते गए, तब लोग ऐसा समझे कि यू आर सच अ पर्सन हु इज़ नॉट लाइक नॉट सिंपल। लेकिन लोग ऐसा देख नहीं पाए कि आप अकेले ही करते आए हो, ठीक है। यू हैड डेल्ट विथ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप जो है सिचुएशन को हैंडल करते गए। बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा रहने के वजह से आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते गए, लेकिन बदले में, इन रिटर्न, इन एक्सचेंज क्या मिला आपको? सिर्फ रिजेक्शंस, रिफ्यूज़ल। आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी बॉस ने आपका काम जो है अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। किसी और को रिवॉर्ड मिल गया, किसी और को जो है ना, यू दे गॉट समथिंग वेरी मच, they got lot of things what you did not get. इवन आपके साथ ऐसा घर वाले की भी बर्ताव कुछ इस प्रकार रहा होगा। पार्शियलिटी आपने काफ़ी देखा है, नेपोटिज्म काफ़ी आपने देखा है, पॉलिटिक्स आपने काफ़ी ज़्यादा देखा है, मैनिपुलेशंस होते हुए देखा है, एंड सबसे करीब लोग जब धोखा देते हैं, तब सबसे ज़्यादा जो है हर्ट आप ही हुए हो। नाउ लेट मी सी विद द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, जो हुआ है वो पास्ट है, वो प्रेजेंट फ्यूचर थोड़ी ना होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान अवस्था किस प्रकार है। तो हाउ इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, हाउ इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन। We do have 43, that is the secrets, okay. We do have the gift, okay. We do have the change of seasons, all right. The observer, बहुत चौकन्ना और अलर्ट हो चुके हो आप। ईवा, the no rain today. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ चुका है स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, विच इज़ द एम्प्रेस कार्ड। पास्ट सिचुएशन के कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम देखें, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है, दैट आप उस सपने को जी रहे हो, आपने क्विट नहीं किया है। आज भी वो सपना जो है कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में दफना हुआ है, और आप उसको प्रैक्टिकल होते हुए देखना चाहते हो। जो बरसों पहले आपने सोचा होगा और आपने पोस्टपोन कर दिया होगा, कैंसिल हो चुका होगा, बिगड़ गया होगा, डिटोरिएट हो चुका होगा, ख़त्म हो गया होगा, उस सिचुएशन को आप फिर से रीबिल्ड करना चाहते हो। आप एक न्यू करियर में अपने आप को देखना चाहते हैं। डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट यू सम ऑफ यू लव फोटोग्राफी, सम ऑफ यू लव वीडियोज़, यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, यू वांट टू बी अ वीडियो क्रिएटर। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू बिकम ब्रांड एम्बेसडर, और आप उस प्रकार आप कर रहे हो। कुछ लोग कॉन्फिडेंशियल जॉब्स में भी, लाइक कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज में आप मे भी जॉब करते हो, या आपका इच्छाएं हैं कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में काम करे, सर्वर सिस्टम में काम करे, इस तरह से आपकी इच्छाएं हैं। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू बिकम अ स्टार, यू वांट टू बिकम अ मॉडल। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट आज भी आसपास के लोग में कुछ लोग ऐसा है जो बिल्कुल एक स्नेक की तरह है, जो काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कि दे आर सो पॉइजनस इन नेचर दैट आप उनसे जो है नेगेटिव चीज़ें ही ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है वो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। यहाँ पे माना जा रहा है कि काफ़ी बार ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप अपने आप को खो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ना जाने कब ऐसा होगा, एंड आई एम लूजिंग माई सेल्फ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, यू आर फीलिंग लाइक
मैंने जो भी चाहा है, मैंने जो भी सोचा है, ठीक है, वो कब पूरा होगा। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड नो मैटर व्हाट। यहाँ पे आप पहले से, आप बहुत पहले जो है पास्ट में काफ़ी ओपन और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बोल देते थे, शेयर करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल आप बहुत कॉशियस हो चुके हैं, बहुत अच्छा बात है। अलर्ट हो चुके हैं, सावधान हो चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। यू नो दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑलवेज अ सेफ प्लेस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है आगे भी। आप अपने सीक्रेट्स, आप अपने कॉन्फिडेंशियल मैटर प्लीज़ डिस्क्लोज ना करें किसी के सामने। आप अपने फ्यूचर सपने के बारे में प्लीज़ किसी के साथ शेयर ना करें। जो आप कर नहीं रहे हो बट आप वर्क कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग ऑन इट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ पे आ रहा है वो है मे बी आपको जो चीज़ चाहिए था, मे बी you are getting little by little, like but you are not getting the desired soul companion जो आपको चाहिए। पार्टनरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अभी भी मौजूद है। कुछ लोगों के लिए आप चाहते हो कि देयर शुड बी अ चेंज इन द एंटायर सिनेरियो, पूरी तरह से सिचुएशन बदल जाए और आपके हक में आए। ओके ऐसा है कि नो रेन टुडे, हमेशा बारिश हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बारिश में सब लोग जनरली क्या होता है, ग्लूमी हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, बाहर दिक्कतें होती है, लोग बाहर नहीं जा पाते, भीग जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑफ कोर्स मानसून सीजन में भी तो सूरज देवता जो है वो तो आते ही है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक द सन विल कम, राइट। सो यहाँ पे है आपको सिर्फ भरोसा होना है अपने ऊपर, जो आप कहीं ना कहीं पे खो चुके हो। यू हैव लॉस्ट द फेथ इन द यूनिवर्स। कभी कभी ऐसा भी आपको लग रहा है नहीं मेरे लिए तो फेवरेबल बिल्कुल नहीं होगा। ओके नाउ लेट मी सी, बट पास्ट से प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। फ्यूचर देखते हैं। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑल अबाउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ओके उनके फ्यूचर में किस प्रकार चीज़ें होंगे, क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर। We do have the 4 of coins, sabar, okay. We do have the 5 of swords, we do have ace of cups, यहाँ पे हमारे पास है 7 of swords, 10 of wands, we do have the Shah of cups, king of cups, we do have the 5 of coins, 8 of swords and ace of swords। देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है। ओके इंस्पाइट आपके लाइफ में कितने भी टफ और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाए, कितने भी आप इन फ्यूचर में ग्लूमी सिचुएशन को फेस करो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को फेस करो, कांटे कितने भी आए आपके रास्ते में, आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद आई हैव टू टेक सर्टेन वेज, आई हैव टू टेक सर्टेन डिसीशंस। यहाँ पे आपके फेमस हो जाने के वजह से, आपके सक्सेसफुल हो जाने के वजह से बहुत सारे लोग जो है मन ही मन में आपको अपोज करना शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन विद दिस एस ऑफ कप्स, अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, जहाँ पे वो सिंसियर एफर्ट्स ज़रूर देंगे वो इंसान आपको समझने में, एक ट्रस्टेड सोल कंपेनियन जहाँ पे आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हेजिटेशन नहीं होगा। यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा एबंडेंस दिखाई देता है। आप देखो कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा हेट्रेड, जेलसी, इस तरह की सिचुएशन फेस करते हैं, राइट, और ख़ुद भी फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में जो प्यार है उस चीज़ की कमी होती है। लव हील्स एवरीथिंग। नाउ डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट अगर आप अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, you are working out on serious projects, on definitely on serious ways, कि आप कोई ऐसा सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 10 बार जाना पड़ रहा है, ठीक है, ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कर रहे हो, और लॉ का काम आप जानते ही है, आपको जाना पड़ता है कोर्ट में, वट एवर इट इज़, दौड़ना पड़ रहा है, एफिडेविट्स करने पड़ रहे हैं, जो भी,
लीगल पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी है, यू हैव टू, यू आर रनिंग लाइक एनीथिंग, आप भाग रहे हो, आप यहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, आप कंप्लेंट्स हैंडल कर रहे हो, यू आर मेकिंग इट हैपन, तो उसका एक रिजल्ट ऑफ कोर्स आपको मिलने वाला है। यहाँ पे फ्यूचर में मुझे दिख रहा है इधर अब बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो सकता है, और आप परचेज भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कम खर्चा करें और आप जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान दें, क्योंकि इस तरह से दिखाई देता है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी सक्सेसफुल पोजीशन, ठीक है, इंसान को अकेला भी कर देता है, तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई ऐसा सीरियस कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बट हाँ ज़्यादा खर्चा करने का टेंडेंसी आपको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, उधारी आपको कम देना पड़ेगा लोगों को, डेब्ट्स जो भी आपने हैं, न्यू लोन लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितना, मतलब कौन सा तरीके से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। डोंट टेक हैवी लोन्स, डोंट टेक सच काइंड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, ऐसा भी मत करो। अवॉइड एनी टाइप ऑफ थिंग्स जो शॉर्टकट तरीके से आपको पैसा रोजगार करने का मौका दे, शॉर्टकट आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको अचानक से ऐसा फील हो सकता है कि कोई आपको रोक रहे हैं, बट वो आपकी गलत फहमी भी हो सकती है। आई डू फाइंड, चाहे जो भी है, चाहे आपको कोई रोक रहा है या आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके देश में या किसी भी चीज़ में लागू हो सकती है और आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लैरिटी आपको डेफिनेटली होगा। विद द क्वीन ऑफ वैंड्स आई डू थिंक सो अ सीरियस पोजीशन, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल जॉब्स रिलेटेड, या एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन, related to this kind of chef or anything like that, food business, ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि फ्यूचर में भी यहाँ पे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने का जो सोल्यूशन है आपके पास होगा। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आए भी तो भी वो टेम्पररी बेसिस पर होगा, वो परमानेंट बेसिस पर नहीं होगा। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and